Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम मैरीगोल्ड इंग्लिश क्लास 2 की नेक्स्ट वर्कशीट करने वाले हैं जिसका नाम है माय डियर स्टूडेंट्स यूनिट 5A जू मैनर्स. What do you mean by zoo, children? Zoo is a place where you can find so many animals. Yes, students. हम एनिमल्स को अगर देखना चाहते हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें फॉरेस्ट जाना पड़ेगा. लेकिन फॉरेस्ट में तो स्टूडेंट्स खतरा भी है बिकॉज देयर कैन बी सो मेनी डेंजरस वाइल्ड फेरोशियस एनिमल्स. तो अगर हमें एनिमल्स देखने का शौक है, मन है, तो हम कहाँ जा सकते हैं? सेफर प्लेस. सो दैट सेफर प्लेस इज नोन एज जू. जू में चिल्ड्रन बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जिन्हें केजेस में रखा जाता है, माने पिंजड़े में, ताकि वो विजिटर्स को हार्म ना पहुंचा सके. लेकिन what happens children that we human beings when we visit zoo हम ये भूल जाते हैं that how we should behave with the animals. और इसी रीज़न से कई बार बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, किसी प्रकार का हादसा हो जाता है. और इसलिए माय डियर चिल्ड्रन जब भी हम जू जाएं तो हमें क्या ध्यान में रखना है? जू मैनर्स. दैट व्हेन वी आर विजिटिंग एनी जू व्हाट टाइप ऑफ मैनर्स वी शुड कैरी. सो ये जो चैप्टर था चिल्ड्रन, इसमें एक पोम थी और पोम के जरिए ही ऑथर ने, ऑथर कौन है? ऑथर थे आपके एलिन मैथियस. ये जो पोएट है चिल्ड्रन, इन्होंने अपनी पोम के ज़रिए आप सभी को जू मैनर्स बताने की कोशिश करी कि नेक्स्ट टाइम से अगर चिल्ड्रन आप सब जू जाते हैं तो हमें किस प्रकार से एनिमल्स के साथ बिहेव करना चाहिए. आखिर एनिमल्स भी तो लिविंग बींग्स है. सो चिल्ड्रन अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, पोम नहीं पढ़ी है, तो काइंडली गो टू मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 2 की प्लेलिस्ट में. यू विल फाइंड द लेसन कंप्लीटली. और यहाँ पर चिल्ड्रन हम सॉल्व करेंगे एक्स्ट्रा वर्कशीट ऑफ द टॉपिक जू मैनर्स. सो शैल वी बिगिन? लेट्स स्टार्ट. Okay children, reading is fun. Absolutely, reading is fun, isn't it? Yes. So the first question of the topic zoo manners is, what should you be careful of when you go to the zoo? जब हम जू जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए. सो ऑप्शंस हैं ए, डोंट लाफ एट एनिमल्स. आप जब जू जाएं तो क्या हमें एनिमल्स के ऊपर हंसना नहीं चाहिए? या फिर बी, ट्रीट देम वेल, हमें उनके साथ में अच्छा बर्ताव करना चाहिए, ट्रीट देम वेल. एंड द सी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी ऑप्शन. ए वाला ऑप्शन भी और बी वाला ऑप्शन भी अगर आपको लगता है कि इट इज करेक्ट तो हमें कौन सा वाला ऑप्शन सही करना पड़ेगा? ऑप्शन सी. सो व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स, हाउ वी शुड बी केयरफुल व्हेन वी गो टू द जू? So my dear children, the right answer is option C, that is both A and B. We should not laugh at animals and we should treat them well. So हमें C वाला ऑप्शन को करेक्ट करना चाहिए. हमें एनिमल्स के ऊपर हंसना नहीं चाहिए. हो सकता है कि एनिमल्स हमसे चिढ़ जाएं, या फिर चिल्ड्रन हमें उनके साथ में अच्छा बर्ताव करना चाहिए, हमें उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए लाइक दे आर आवर फ्रेंड्स. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज बोथ ए एंड बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एनिमल हैज अ हम्प? किस एनिमल के ऊपर हम्प होता है, माने कोबड़ निकला होता है? विच एनिमल हैज अ हम्प? ओके, ऑप्शन है ए, एलिफेंट. क्या एलिफेंट के पीछे हम्प निकला होता है? बी, लायन. क्या लायन के पीछे हम्प निकला होता है? या फिर सी, कैमल. क्या कैमल के पीछे हम्प निकला होता है? सो यस चिल्ड्रन, यू आर राइट दिस टाइम. इट इज ऑप्शन सी, कैमल हैज अ हम्प एट इट्स बैक. ऐसे होता है ना, कैमल के पीछे चिल्ड्रन ऐसे ही निकला रहता है एंड दिस इज नोन एज हम्प. ओके, जिसे हिंदी में कुबड़ भी कहते हैं. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द कैमल इज वेरी ashamed of his noble bump.
चिल्ड्रन, क्या कैमल अपने उस बम्प माने कि उस हम्प के ऊपर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा रहता है, अशेम्ड है, उसे शर्म आती है अपने हम्प को देखकर? ऑप्शन है यस और नो। क्या पढ़ा था आपने पोम में? जो कैमल होता है, क्या उसे अपने हम्प या फिर आप कह सकते हैं बम्प के ऊपर शर्म आती है या फिर उसे प्राउड फील होता है? सो यस चिल्ड्रन, कैमल इज वेरी प्राउड ऑफ इट्स बम्प। उसे शर्म नहीं आती, इनफैक्ट उसे प्राउड फील होता है कि उसके पास में हम्प है। सो विच आंसर इज करेक्ट? नो, Camel is proud of its hump, ना कि ashamed of his noble bump. Clear? All right. Next question. Which animal thinks that he is very wise? Children, जब zoo जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा एनिमल सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा वाइज है, इंटेलिजेंट है, क्लेवर है? कौन कौन से एनिमल्स थे वहाँ पे? वहाँ पे थे कैमल, वहाँ पे थे चिंपैंजी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. But which animal thinks that he is a very wise animal? So the right answer is chimpanzee. Chimpanzee thinks that he is a very very wise animal. उसे सब कुछ समझ में आता है. तो कौन सा आंसर लिखेंगे? Chimpanzee. Okay, chimpanzee thinks that he is very wise. वैसे भी जो ये चिंपैंजी होते हैं चिल्ड्रन, ये होते भी हैं वाइज. इनका ब्रेन हम ह्यूमंस की तरह ही ऑलमोस्ट चलता है और इसलिए इन्हें इस बात का घमंड होता है दैट वी आर वाइज एनिमल. सो द आंसर इज चिल्ड्रन चिंपैंजी. ऑल राइट, ओके. नेक्स्ट. The remarks that we make can easily be understood by the children. The remarks, पोम में एक जगह लिखा था कि हम अगर उन्हें कोई रिमार्क्स देते हैं, माने हम अगर उनके ऊपर कोई भी बात करते हैं तो कौन बहुत ही easily समझ सकता है? Which animal can easily understand the remarks given by the visitors? So options है A, क्या डॉल्फिन समझ सकती हैं? B, penguins, C, bears या फिर D, snakes. Which animal can uneasily understand the remarks given by us? So according to your poem, which animal can easily understand? Yes, penguins. Penguins can easily understand the remarks. तो हम B वाला ऑप्शन को करेक्ट करेंगे. B ऑप्शन, penguins. ठीक है? ओके. नेक्स्ट. हाउ शुड वी ट्रीट द एनिमल्स एट द जू? जब हम जू जाते हैं तो हमें एनिमल्स के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? ए ऑप्शन पोलाइटली, बी ऑप्शन एंग्रीली या सी ऑप्शन केयरलेसली. So children, I want the answer from you all. Which is the correct option? Yes, it is A option, that is politely. हम जब zoo जाते हैं तो हमें एनिमल्स के साथ पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, ना कि गुस्से में और ना कि केयरलेसली. ओके, सो इट इज A ऑप्शन, पोलाइटली. नेक्स्ट. डू यू एंजॉय गोइंग टू द जू? चिल्ड्रन, क्या आप भी जू जाना पसंद करते हैं? क्वेश्चन इज फॉर यू ऑल. ए यस या फिर बी नो या फिर सी डोंट नो. सो चिल्ड्रन, आई थिंक आप सभी को जू जाना बहुत पसंद है और इसलिए हम यस वाला ऑप्शन को करेक्ट करेंगे. बट क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं होता है. क्वेश्चन में लगा हुआ है वाई, क्यों जाना पसंद है भाई, क्यों जाना चाहिए आपको जू? So children, I enjoy going to the zoo because I can see so many animals there, right? तो why का आंसर क्या होगा? Because I can see so many animals.
राइट हम कितने सारे एनिमल्स देख सकते हैं जू में, और इसलिए हमें जू जाने में बहुत मजा आता है। राइट अलग अलग प्रकार के एनिमल्स देखने को मिलता है, उनकी एक्टिविटीज देखने को मिलता है, एंड दैट इज व्हाई वी एंजॉय गोइंग टू द जू, बिकॉज आई कैन सी सो मेनी एनिमल्स। क्लियर चिल्ड्रन? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Let us see how many animals or birds you can name. So my dear children, अगर आपको animals के बारे में बहुत सारा knowledge है तो यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी हुई हैं. 5 wild animals, 5 farm animals, 5 birds name and 5 water animals. आपको स्टूडेंट्स इन चारों के 5 एनिमल्स के नेम बताना है, हर एक अलग अलग कैटेगरी के. तो पहला है स्टूडेंट्स 5 वाइल्ड एनिमल्स. सो यू हैव टू टेल मी एनी 5 वाइल्ड एनिमल्स नेम. वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दैट कैन हार्म अस एंड दैट इज व्हाई दे लिव इन द फॉरेस्ट. वो एनिमल्स जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं उन्हें हम कौन से एनिमल्स कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स. सो चिल्ड्रन कोई भी 5 वाइल्ड एनिमल्स के हमें यहाँ पे नेम बताना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एनिमल दैट इज लायन. Lion is a wild animal. Then next, tiger. Okay. Then elephant. Then which animal can be a wild animal? Bear. Isn't it? These all are your wild animals and they live in the forest. And next you can write fox. ये सारे एनिमल्स जंगल में पाए जाते हैं, ठीक है, और इसलिए इन्हें वाइल्ड एनिमल्स का नाम दिया है. क्लियर? नेक्स्ट 5 farm animals. You have to tell me the name of any 5 farm animals. Now, what do you mean by farm animals? Farm animals are those animals, children, जो हमारे काम आते हैं, हम humans के काम आते हैं, जो हमारे लिए मददगार साबित होते हैं. तो कौन कौन से animals हैं जो हमारे काम आते हैं? So the first animal is your cow. भाई cow ही तो है वो animal जो हमें milk देती है. All right. Next, children, sheep. Sheep gives us wool. Then the third, horse. Horse हमारे लिए heavy सामान को उठाता है, right? Then chicken. चिकन क्या देता है? चिकन हमें मीट और या फिर एग्स प्रोवाइड करता है. क्लियर? एंड स्टूडेंट्स पिग. पिग का भी स्टूडेंट्स बहुत काम होता है. दे गिव अस मीट, राइट? सो दीज एनिमल्स आर हेल्पफुल फॉर ह्यूमंस एंड दैट इज व्हाई दे हैव कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फार्म एनिमल्स. क्लियर? ठीक है. नाउ एनी 5 birds name. कोई भी 5 पक्षियों के नाम बताने हैं चिल्ड्रन. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेशनल बर्ड पीकॉक. कौन सा बर्ड? पीकॉक. देन पैरेट माने तोता. देन स्पैरो. देन ईगल. क्लियर? एंड द लास्ट वन इज योर kite. ठीक है? So these are your 5 birds name. You can write down according to your wish also. ठीक है? आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, but yes, कैटेगरी सही होना चाहिए. Next है 5 water animals. अब आपको कोई भी 5 पानी वाले एनिमल्स का नाम बताना है. तो मैं आपको फर्स्ट नेम बता देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, और वो है मछली जल की रानी है. दैट इज योर फिश. और क्या हो सकता है वाटर एनिमल्स? योर व्हेल. देन crocodile, isn't it? Then crab. Clear? Snakes. These are, children, your water animals.
फाइन. सो चिल्ड्रन, इस तरह से यू मस्ट नो द एनिमल्स एंड देयर कैटेगरीज, दैट विच एनिमल इज वाइल्ड एनिमल, विच एनिमल इज अ फार्म एनिमल, विच एनिमल are known as birds, and which animal comes under the water animals category. Clear, my dear students? Fine. Let's go to next. Question number 3. Match the animals, birds to the sounds that they make and then write them in the blank. Bears growl. So children, अब आपके सामने question है कि एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं और साउंड्स के नेम दिए हुए हैं, जिस प्रकार से एनिमल साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं. जैसे डॉग कैसे करता है, इट बार्क्स, भौ भौ, इट बार्क्स. इसी तरह से हर एनिमल्स के साउंड अलग अलग होते हैं. तो यहाँ पर चिल्ड्रन दोनों जगह पर एनिमल्स और साउंड्स लिखे हुए हैं. तो आपको सही एनिमल को उनके साउंड से क्या करना है, मैच करना है. जैसे बियर क्या करता है, बियर ग्रोल्स. तो इसी तरह से हर एनिमल्स के स्पेसिफिक साउंड नेम होते हैं. So let's start from the first animal, that is your bees. Bees क्या करती हैं ये bees जब उड़ती हैं? So children, उनका जो sound होता है उसे हम कहते हैं ऐसी करती है ना जब वो चलती हैं तो हवा में. So children, उस sound को हम कहते हैं hum sound. They hum, children. Fine. Next, cats क्या करती है? तो आप सभी को पता होगा कि cats produces the sound of meow. तो cats के सामने हम कौन सा नाम ला लेंगे, mew. ठीक है. Then goats. goats किस प्रकार के साउंड प्रोड्यूस करते हैं? So children, goats मैं करते हैं और इस साउंड को children we call bleat. What do we call? Bleat. Then doves. Doves क्या करती हैं? So children, doves produce the sound of coo. Okay? Mice माने चूहे, ये किस प्रकार की साउंड प्रोड्यूस करते हैं? चुई 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 चुई. तो इस वॉइस को, इस साउंड को हम कहते हैं that they squeak. What do we say? We say squeak. Then birds. Birds क्या करती हैं? Birds, children, they chirp. है ना, चहचहाती हैं. इसे हम क्या कहते हैं? चर्पिंग. देन फ्रॉग्स. फ्रॉग्स कैसी साउंड निकालते हैं? टर टर. और इस पर्टिकुलर साउंड को हम कहते हैं क्रॉक. व्हाट डू वी से? दैट फ्रॉग्स आर क्रॉकिंग. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आपको एनिमल्स और उनके साउंड्स को लर्न करके रखना है. इधर आ जाते हैं. कैमल्स माने कि ऊंट, ये किस प्रकार की साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं? चिल्ड्रन, कैमल्स ग्रंट करते हैं. क्या करते हैं? ग्रंट करते हैं. नेक्स्ट, लैम्स. लैम्स क्या करती हैं? सो चिल्ड्रन, लैम्स भी गोट की तरह ब्लीट करती हैं. तो हम लैम्स को भी ब्लीट से मैच कर देंगे. देन काउज. काउस किस प्रकार का साउंड प्रोड्यूस करती हैं? मू. तो काउस को हम किससे मैच करेंगे? मू लेटर से, मू वर्ड से. देन हॉर्सेस. हॉर्सेस कैसे करते हैं? हॉर्सेस तो हिन हिन आते हैं और इसे हम कहते हैं विच साउंड? वी से ने. तो हॉर्सेस को हम ने से मैच करेंगे. देन क्रोज. काउ काउ. तो क्रोज को हम किससे मैच करेंगे? विच वर्ड? व्हाट यू कैन सी? Yes, caw. It is CAW. Then elephants. ये क्या करते हैं? ये सूंड से हो करके बोलते हैं और इस पर्टिकुलर साउंड को we say, children, trumpet. What is the sound of an elephant? It is trumpet. Then monkeys. monkeys बहुत बतियाते हैं और इसे हम कहते हैं chatter. So children, monkeys, they chatter with each other. So which type of sound they produce? They produce the sound of chatter. So students, आपको learn करके रखना है that which animal produces what type of sound. Fine? Okay. So let's move to our next question. Fine.
Write 5 things that we should not do when we go to the zoo. So children, अब zoo manners की बातें हो रही हैं तो zoo manners भी तो पता होना चाहिए, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए children? So पहला point, we should not laugh at एनिमल्स. हमें एनिमल्स के ऊपर नहीं हंसना चाहिए. राइट? we should not laugh at animals. We should not tease animals. हमें एनिमल्स को चिढ़ाना भी नहीं चाहिए. फाइन. सो चिल्ड्रन, ना उन पर हंसना चाहिए, ना एनिमल्स को चिढ़ाना चाहिए. उसको हम क्या कहते हैं? टीजिंग. सो वी शुड नॉट लाफ एट एनिमल्स, वी शुड नॉट टीज एनिमल्स. थर्ड, वी शुड नॉट गिव देम एनीथिंग. हमें कुछ भी उन्हें नहीं ऑफर करना चाहिए. जब स्टूडेंट्स हम जू जाते हैं तो हमें कुछ भी उन्हें नहीं देना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो वेदर दैट विल मेक देम हैप्पी और एंग्री. आपको नहीं पता कि एनिमल्स उस चीज़ को लेकर खुश हो जाएंगे या फिर गुस्सा हो जाएंगे. राइट? तो हमें जू में कुछ भी उन्हें ऑफर नहीं करना चाहिए. ठीक है? देन we should treat them properly. हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए? politely. तो हमें उनके साथ में अच्छा बर्ताव करना चाहिए. we should treat them politely. After all, animals are friends. Clear? So children, we should not laugh at animals, we should not tease animals, we should not give them anything. यहाँ पे anything आएगा. We should not give them anything. And we should treat them politely. हमें उनके साथ में politely के साथ behave करना चाहिए. And we should not make zoo dirty. हमें जू को गंदा नहीं करना चाहिए. बहुत लोगों की आदत होती है, चिप्स खा रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, तो उसको खाया और फेंक दिया. इस तरह से आप एनिमल्स के रहने की जगह को क्या करते हो? डर्टी करते हो. सो वी शुड नॉट मेक जू डर्टी. हमें उसे साफ सुथरा रखना चाहिए. सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी शुड डू व्हेन वी विजिट एनी जू. Clear? So children, you can take the screenshot and later on you can write it down. Fine? Okay, moving to next. Next question number 5. This or that. ठीक है? दिस का चिल्ड्रन कब यूज होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे नजदीक माने पास होता है. और दैट का कब यूज होता है? जब ऑब्जेक्ट हमसे थोड़ा दूर होता है. तो इस तरह से हम दिस और दैट को यूज करते हैं सेंटेंसेस पे. ठीक है? सो द वर्ड दिस इज यूज्ड फॉर थिंग्स दैट आर नियर अस. जो हमारे पास होते हैं उन सेंटेंसेस में हम दिस को यूज करते हैं. वेयर इज दैट इज यूज्ड फॉर थिंग्स दैट आर फार फ्रॉम अस. जो चीजें हमसे फार होती हैं उन सेंटेंसेस में हम दैट का यूज करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस और दैट. और अब आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं. आपको दिस और दैट का सही यूज करके दिखाना है. ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं. यहां पर फर्स्ट वाले में क्या दिख रहा है आपको? रोज दिख रहा है. और रोज क्या है? नियर है कि फार है? इट इज नियर. तो हम दिस यूज करेंगे कि दैट यूज करेंगे? हम यूज करेंगे दिस. करेक्ट. सो दिस इज अ
रोज। क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? दिस इज अ रोज, क्योंकि रोज हमारे नियर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में व्हाट यू कैन सी, बकेट। बकेट इज नियर और फार? इट इज फार अवे। तो दिस आएगा कि दैट आएगा? दैट आएगा। सो हम यहां पर लिखेंगे दैट इज अ बकेट। आ गया समझ में कि किस तरह से दिस और दैट का यूज करना है। चीजें जो नियर होती हैं उनके साथ दिस लगाएंगे और चीजें जो दूर होती हैं उनके साथ दैट लगाएंगे। थर्ड वन, अगेन द बॉल। बॉल इज नियर और फार? बॉल इज फार अवे। सो क्या लिखेंगे? दैट इज अ बॉल। क्या लिखेंगे? दैट is a ball. Clear students? This is how you will use the words this or that. Next. Now, girl. Girl is standing nearby. तो हम क्या लिखेंगे? This is a girl. है ना? पास में लिखेंगे this is a girl children. Next children. ये क्या है? इसे कहते हैं चाकू, जिससे हम वेजिटेबल्स काटते हैं। नाइफ माने, और नाइफ आपका नियर है कि फार है? इट इज फार अवे। तो क्या लिखेंगे? दैट इज अ नाइफ। क्या लिखेंगे? दैट इज अ नाइफ। नेक्स्ट है बियर। बियर इज नियर और फार अवे? इट इज नियर। सो वी विल राइट डाउन दिस इज अ बियर। क्या लिखेंगे? दिस इज अ बियर। नाउ चुक चुक गाड़ी माने ट्रेन, नियर है कि फार है? फार अवे है। सो हम लिखेंगे दैट इज अ ट्रेन। है ना? अब समझ में आ गया चिल्ड्रन कि व्हेन एनी थिंग्स विच आर नियर बाय वी यूज दिस, एंड इफ द थिंग्स आर फार अवे वी यूज दैट। क्लियर? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन बॉल। क्या लिखेंगे? दिस और दैट? बॉल नहीं, इट इज एन एग। तो पास है तो क्या लिखेंगे? दिस इज एन एग चिल्ड्रन। दिस इज एन एग। देन एरोप्लेन। ये तो बहुत दूर है, तो क्या लिखेंगे? दिस के दैट? यस, हम लिखेंगे दैट इज एन एरोप्लेन। क्या लिखने वाले हैं हम? दैट इज एन aeroplane. Correct? And the last one is your book. Book is near or far away? Book is near. So we will write down this is a book. This is a book. समझ गए my dear students? Okay. Now, sixth question. Fill in the blanks with this or that. तो अभी हमने this और that को ऑब्जेक्ट के साथ में सॉल्व किया था। हमको पता था कि वो पास है कि वो दूर है। अब आपको fill in the blanks को माने कि सेंटेंसेस को समझ के ये बताना है कि this आएगा कि that आएगा। ठीक है? हो जाएगा। आराम से धीरे धीरे करेंगे। फर्स्ट, लुक एट डैश हेलीकॉप्टर। अब हेलीकॉप्टर तो आसमान में ही उड़ रहा होगा, तो आसमान की कोई भी चीज हमसे नियर होती है कि फार होती है? फार होती है। तो हेलीकॉप्टर के साथ में दिस लगेगा कि दैट लगेगा? दैट लगेगा। करेक्ट? तो बिकॉज हेलीकॉप्टर इज फार अवे फ्लाइंग इन द स्काई, एंड दैट इज व्हाई वी विल एड विच वर्ड? वी विल एड दैट वर्ड। सो लुक एट द हेलीकॉप्टर। समझ में आया स्टूडेंट्स? लुक एट दैट हेलीकॉप्टर, सॉरी, look at that helicopter. Next, is dash your handwriting? तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये क्या तुम्हारी हैंडराइटिंग है? माने कि जो हैंडराइटिंग है वो कॉपी में है या पेज में है, वो पास ही होगा, तभी तो दिख पा रहा है कि हैंडराइटिंग कैसी है। तो पास है माने नियर है, तो दिस लगेगा कि दैट लगेगा? दिस लगेगा। सो इज दिस योर हैंडराइटिंग? ठीक है। थर्ड वन, प्लीज गो एंड कीप इट इन डैश रूम। प्लीज जाओ और उस रूम में रख दो। तो रूम कहाँ हो गया? नियर के फार? फार। तो दिस के दैट? दैट। सो प्लीज गो एंड कीप इट इन दैट रूम। समझ में आ रहा है चिल्ड्रन?
फाइन. फोर्थ क्वेश्चन, आई थिंक डैश बुक लाइंग हियर इज माइन. मैं सोचता हूं ये जो बुक यहां पर पड़ी हुई है ये मेरी है. तो यहां पर पड़ी मतलब कैसा लग रहा है आपको? बुक क्या है? नियर है, फार नहीं है. तो हम क्या लगाएंगे? दिस के दैट. हम लगाएंगे दिस. आई थिंक दिस बुक लाइंग हियर इज माइन. मैं सोचता हूं ये जो बुक यहां पड़ी है ये मेरी है. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन, दैट वॉज अ गुड स्टोरी यू टोल्ड अस लास्ट वीक. सो चिल्ड्रन, वो बहुत अच्छी स्टोरी थी जो तुमने हमें पिछले हफ्ते बताई थी. वो बहुत अच्छी स्टोरी थी जो तुमने हमें पिछले हफ्ते, माने बहुत दूर की बात हो गई है और इसलिए हम दिस लगाएंगे कि दैट लगाएंगे और हम यहां लिख देंगे दैट वॉज अ गुड स्टोरी यू टोल्ड अस लास्ट वीक. चिल्ड्रन, अंडरस्टूड? ओके. सो ये थी आपकी एक्सरसाइज चिल्ड्रन जूम मैनर्स के ऊपर. और आपने एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर पढ़ी, वो पढ़े दिस और दैट के बीच का डिफरेंस. क्योंकि जब आप इंग्लिश में स्पीक करना स्टार्ट करोगे, स्पोकन इंग्लिश जब करोगे, तो स्टूडेंट्स उस समय दिस और दैट का इस्तेमाल करने के बारे में बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारी वर्कशीट ऑफ द टॉपिक जूम मैनर्स मैरीगोल्ड बुक की खत्म हो गई है. नेक्स्ट वाली क्लास में हम न्यू वर्कशीट के साथ मिलेंगे. सो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में चिल्ड्रन अब आपको बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं. जैसे अगर आपको और भी बहुत सारी वर्कशीट सॉल्व करनी है तो माय डियर चिल्ड्रन, आप वो सारी बुक्स हम मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल से ले सकते हैं. अलग अलग प्रकार की बुक्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज की बुक है. वर्कशीट, टेस्ट पेपर्स, सैम्पल पेपर्स. क्या करना है, कैसे मंगानी है, तो आपको चिल्ड्रन इस वीडियो के नीचे फॉर्म की लिंक रहेगी, उसको भरना है या भरवाना है किसी एल्डर से और हम तक भेजना है. आवर टीम फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स विल कॉन्टैक्ट यू सून. सो चिल्ड्रन, बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स में मेरे साथ, आपकी मैम के साथ, क्योंकि नेक्स्ट की क्लास में हम न्यू वर्कशीट के साथ मिलेंगे. टिल देन, बाय बाय.